बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी रूल्स के मतलब स्टडी करना है। तो इसके लिए पहले हमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के मतलब पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? अगर कोई इवेंट हमारे पास एक दिया गया तो क्या नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स की डेफिनेशन का नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम। एग्जाम्पल के साथ इसको हम बताएंगे कि डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं और टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। इसके लिए आज हम चलते हैं, ये डेफिनेशन दी हुई है। पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट क्या है। अ वेल डिफाइंड एक्शन इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट इन स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी। क्या होता है कि वेल डिफाइंड जो एक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास होगा एक्सपेरिमेंट। और इसकी एग्जांपल क्या है? अगर हम किसी भी फेयर कॉइन को टॉस करते हैं 100 बार, यानी जिसमें एक हेड और टेल होता है, उसको 100 दफ़ा हम करें तो ये क्या हो गया? एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब आउटकम क्या है? को डिफाइन करने के डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम चलेंगे कि अब आउटकम क्या है। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एज देयर आउटकम। किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो हम रिजल्ट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कॉइन को फेंकते हैं, उसका हेड या टेल आता है। अगर वी टॉस अ कॉइन हेड और टेल और पॉसिबल आउटकम्स, दोनों रिजल्ट हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये क्या, उसकी जो रिजल्ट आ रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में एनालिसिस करने के लिए, इज कॉल्ड द आउटकम। रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उसको क्या कहते हैं? हम आउटकम कहते हैं। जैसे अगर किसी कॉइन को हम टॉस करें तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये दोनों जो रिजल्ट आएंगे ये क्या होंगे? हमारे पास इनकी आउटकम होगी। अब ट्रायल क्या? अब ट्रायल की डेफिनेशन के मतलब हम स्टडी करते हैं। ट्रायल क्या? ट्रायल इज द सबसेट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। क्या है? किसी भी एक्सपेरिमेंट का क्या है? सबसेट है। जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका कोई भी एक पार्ट है। सबसेट आपने मैथमेटिक्स में भी स्टडी किए हुए हैं, उसी तरह क्या है? ये इसका एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉस अ 100, आगे एग्जांपल इसकी बताई हुई। अगर हम 100 दफ़ा क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं और वन टाइम जो टॉसिंग करते हैं तो क्या होगा? उसका एक ट्रायल होगा। यानी कि अगर हमने 100 दफ़ा एक टास्क को कॉइन को टास्क करना है तो क्या होगा? अगर हम एक दफ़ा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका एक ट्रायल हो जाएगा। नेक्स्ट है सैम्पल स्पेस। क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं एक एक्सपेरिमेंट में, उसको हम क्या कहेंगे? उसकी सैम्पल स्पेस। इसको डिनोट किसके साथ करेंगे? एस। फॉर एग्जांपल हम 2 दफ़ा कर रहे हैं किसको? एक कॉइन को 2 दफ़ा कर रहे हैं, उसमें क्या होगा? या तो दोनों में क्या होगा? हेड आएगा, या क्या आएगा? एक में हेड आएगा, एक में टेल आएगा। एक में क्या आएगा? या पहले में टेल आएगा, दूसरे में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा। ये इसकी जो है टोटल जो है पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसको क्या कहेंगे? हम सैम्पल स्पेस कहेंगे। या अगर एक डाई कर रहे हैं तो उसमें जो हेड और टेल, हमारे पास ये हेड और टेल है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी सैम्पल स्पेस हो जाएगी। अब इवेंट और केस क्या है? एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। जो सैम्पल स्पेस टोटल होती है उसमें से कोई भी एक सबसेट ले लिया जाए तो वो क्या होगा? इसका इवेंट या केस होगा। सिंपल इवेंट क्या होगा? जिसमें सिर्फ इवेंट इज सेड टू बी सिंपल इवेंट इफ़ इट कंटेन्स ओनली वन सैम्पल पॉइंट। अगर एक सैम्पल पॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास इसका सिंपल इवेंट हो जाएगा। अगर इफ़ एन इवेंट कंटेन्स मोर देन सैम्पल पॉइंट्स, यानी कि वन सैम्पल पॉइंट से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? कंपाउंड इवेंट। सिंगल पॉइंट का मतलब क्या? अगर हम एक किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो अगर उसमें सिर्फ एक हेड आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? एक पॉइंट आ रहा है, हेड आ रहा है, तो क्या हो गया? उसकी वो क्या हो गया? हमारे पास इवेंट हो गया सिंपल। क्या हो गया? सिंपल इवेंट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं शॉर्ट इवेंट और सर्टन इवेंट की डेफिनेशन क्या है? इफ़ एन इवेंट इज सर्टन टू ऑकर, यानी कि जो कभी कभार अकर वकूफ ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड अ श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट यानी कि जो यकीनी तौर पर अकर होगा वो क्या होगा? हमारे पास श्योर होगा। इफ़ एन इवेंट इज़ नॉट सर्टन टू अकर, अगर कोई एक इवेंट अकर होना ना हो, ना टू अकर, ना अकर होने वकूफ ज़ीरो होने के ना हो, तो इट इज़ नॉट ए पॉसिबल इवेंट। इट इज़ क्या कहलाता है? जो इम्पॉसिबल है, इट इज़ नोटेड बाई 5। अगर कोई इवेंट अकर ना करे तो वो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। इसकी वैल्यू होगी 5। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पैटिबल इवेंट्स क्या होते हैं? टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ़ दे कैन नॉट ऑकर टुगेदर। इफ़ वी टॉस अ कॉइन,
ठीक है। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या होता है, ये दोनों इवेंट एक टाइम में अकर नहीं करते। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इनकम्प्लीट इवेंट्स की। ठीक है, या इनको हम इनकम्पैटिबल इवेंट्स कहते हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। क्या जब हम कोई भी ऐसे दो इवेंट्स जो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, कैन नॉट अकर टुगेदर, जो दोनों एक टाइम में वकूफ ज़ीर न हो। फॉर एग्जांपल क्या, अगर हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, या तो उसका हेड आएगा या तो टेल आएगा। या ये तो नहीं हो सकता कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, एक चीज़ नहीं आना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो अगर दो, ये बेस्ट एग्जांपल है किसकी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। और इनकम्पैटिबल इवेंट्स भी इसको कहते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ दे हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंसेस। कहता है कि दोनों के वकूफ ज़ीरो होने के जो चांसेस हैं इक्वल हों। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कॉइन को ही टॉस करते हैं तो क्या हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2, और क्या होगी उसकी भी 1/2 होगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, इफ़ वी क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं डाइस को रोल करते हैं तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 हैव 1/6 चांसेस ऑफ अकरेंसेस। यानी कि टोटल क्या है हमारे पास चांसेस कितनी हैं, पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 6 है। इनमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी, अगर 1 आएगा इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। अगर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 6 है टोटल, तो 2 यह होगा 1/6। हर एक की एक जैसी है तो क्या होगा, इक्वली लाइकली। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ ऑकरेंसेस ऑफ वन डज नॉट। क्या अगर एक अक्कर हो या तो उसका कोई अफेक्ट दूसरे पे अक्कर होने पर ना पड़े तो क्या होगा, वो क्या होगा, एंड इफ टू कॉइन हेड टेल देन हेड एंड टेल ऑन वन कॉइन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम हेड एंड टेल ऑन द अदर। यानी कि दो अगर हम कॉइन को कर रहे हैं, हेड टेल आ रही हैं, हेड टेल जो दोनों एक दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही, तो ये इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इवेंट्स इफ ऑकरेंस ऑफ वन, जो क्या होता है अगर एक ऑकर हो तो उसका कोई अफेक्ट पड़े दूसरे के ऑकरेंस होने में तो क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल क्या है, कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हेड कम आएगा तो क्या होगा, टेल कैन नॉट अकर, तो तब टेल तो नहीं ना आएगी। तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों की एग्जांपल होगी। एक्सहॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, अ सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एक्सहॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। अगर इनकी यूनियन क्या होगी, सैंपल स्पेस के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल अगर हेड और टेल को हम करते हैं तो एस जो टोटल सैंपल स्पेस है, हेड और टेल दोनों ये क्या है, एस में है। तो जब दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सहॉस्टिव इवेंट हो जाएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट अब क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स इवेंट इफ इट इज परफॉर्म्ड एग्जैक्ट कंडीशन इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या, विच प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट, जो मुख्तलिफ रिजल्ट दे इवेंट के, इफ़ इट इज़ परफॉर्म्ड एग्जैक्टली अंडर सेम कंडीशन, एक ही कंडीशन में हम कर रहे हैं तो डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। इसकी एग्जांपल में क्या है, अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या हो जाए, टॉस करें तो डिफरेंट रिजल्ट नहीं आते। अगर एक बार हमने फेंकी तो हेड आ गया, दूसरी बार अगर फेंकते हैं तो टेल आ जाएगा, कभी हेड आ जाता है, कभी फिर भी टेल आ जाएगा, कभी हेड आ जाएगा। तो क्या होगा, एक कंडीशन में हम उसको रोल कर रहे हैं तो उनके डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ तक हमें तो मेन पता होना चाहिए इवेंट्स क्या है। अब प्रोबेबिलिटी रूल्स में जाएंगे तो इवेंट्स का हमें पता चल गया, इवेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, इवेंट्स की टाइप्स हमने स्टडी कर ली। इवेंट्स की डेफिनेशन आपको जेन में रखनी है। एन इवेंट इज सेड टू बी सिंपल इवेंट इफ इट कम्स ओनली वन ओनली एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज एन इवेंट और केस। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ डेफिनेशन बताता हूँ प्रोबेबिलिटी की, इवेंट की और सैंपल स्पेस की। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कॉइन को, वन कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। क्या होगा, उसकी एक कॉइन को टॉस किया तो क्या होगा, या तो आएगा हमारे पास हेड या क्या आएगा, टेल। ये कॉइन के दो ही रिजल्ट है ना, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी सैंपल स्पेस होगी। अगर हमारे पास हेड आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका इवेंट हो जाएगा। इवेंट आ गया, फर्ज किया ये ए है। एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका इवेंट होगा। ठीक है, टेल आ गया तो फिर भी वो इसका क्या होगा, इवेंट होगा। सैंपल स्पेस की भी समझ आ गई, और इवेंट यानी टोटल कितनी है, टोटल में क्या हेड और टेल क्या आ रही है, और इसका जो सबसेट आ रहा है वो क्या होगा, इसका इवेंट आ गया। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन करें तो वो हमारे पास होता है, अगर ये क्या है, टोटल कितने हैं, 2 हैं,
2 है, हमारे पास क्या है टोटल आउटकम्स कितनी है 2 है इसकी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम प्रोबेबिलिटी अगर ए की फाइंड करना चाहें, फ़र्ज़ किया हम चाहते हैं कि हेड आए, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके आने की, क्या एक है, एक आना इसके दो में से, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। क्या हो गया टोटल कितने हैं 2 हैं, और हेड आने के चांसेस कितने हैं 1%, 1/2 या क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्या ऊपर वाला क्या हो गया हमारे पास फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, हेड आ सकते हैं टेल आ सकते हैं, दो डिफरेंट इसके रिजल्ट हैं, तो क्या हो गया सिंपल मेथड से आपको ये भी मैंने बता दिया। अब मूव करते हैं हम इसके रूल्स की तरफ। ये आपकी बुक से आप स्टडी कर सकते हैं, जो मैंने शेर मोहम्मद चौधरी की प्रोबेबिलिटी लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास इसका थ्योरम 6.1 थ्योरम, मैं ये थ्योरम डिफरेंट आपको बताता जाता हूँ, साथ साथ उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अगर हमारे पास क्या हो इसका 6.1 है, इसको टी के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थ्योरम कौन सा 6.1, इस बुक से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास हम फर्ज करते हैं इफ फाई is the impossible event, इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो क्या होगा, देन हमारे पास क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू हमेशा क्या होती है 0 के इक्वल होती है। ये आपने माइंड में रखना कि अगर हमारे पास कोई फाई है इम्पॉसिबल इवेंट है, जो इम्पॉसिबल हो तो उसका पता है कि वो अकर नहीं कर रहा, ठीक है। जो इम्पॉसिबल या अनअकर्ड जो होता है ना, सर्टन अकर्ड, वो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास दूसरा जो हमारे पास थ्योरम है, इसमें दूसरा थ्योरम बताया गया है 6.2 है, वो क्या है लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन इसको कहते हैं। कहता है अगर हमारे पास अगर हमारे पास कोई एक इवेंट है ए, उसका जो कम्प्लीमेंट होगा इज द कम्प्लीमेंट जैसे स्टडी कर लेते हैं। ये देखें थ्योरम है लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन, इफ ए इज द कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए relative the sample space then probability of a complement is equal to होगा 1 माइनस probability of a। ये क्या होगा probability of a। इसको आपको मैं सैम्पल स्पेस के साथ भी कंसेप्ट दे देता हूँ कि कैसे हमने ये करना है। क्या होगा हमारे पास अगर एक इवेंट है लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन में, अगर कोई एक कम्प्लीमेंट इवेंट है तो वो क्या होगा रिलेटिव टू द सैम्पल स्पेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर सैम्पल स्पेस के लिहाज से देखें इस सेकंड में है, ये फ़र्ज़ किया हमारे पास एस एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है। इसमें अगर हमारे पास इवेंट ए है, टोटल की सारे की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है, ठीक है। किसी भी आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम जो क्या है 1 होती है। अगर हमने किसी एक कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ठीक है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे इसको, क्योंकि कुछ प्रोबेबिलिटी तो इसने गेन की हुई है ए वाले ने, इसको क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, तो क्या हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन कहते हैं इसको, लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन। ये क्या इफ ए बार इज द कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए relative to the sample space S then the probability of A complement is equal to 1 minus probability of A। सेकंड रूल है हमारे पास थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट, यानी कि सब इवेंट है जैसे सबसेट बताया गया मैथ में, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप इधर डायग्राम से भी देख सकते हैं ये सबसेट ए क्या इसका सबसेट है, तो क्या हो जाएगा जो प्रोबेबिलिटी जो है
ए की हमेशा क्या होगी, लेस नहीं होगी जब इसका ये सब सेट है, तो ये हमेशा यहाँ लेस होगी या इसके इक्वल होगी। ये थर्ड थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम है 6.4। आपने बस इस थ्योरम की स्टेटमेंट माइंड में रखनी है, कैसे कैसे हमने किया। इफ़ ए इज इक्वल टू बी आर एनी टू इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैम्पल स्पेस एस, ये जैसे नीचे दिया हुआ है, ठीक है, टू बताए हुए हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने याद रखना है कि कैसे, अगर ये होगा इसका ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकेले की प्रोबेबिलिटी इसकी ए की, और इसमें से माइनस किसको करेंगे, ये जो है इसकी इंटरसेक्शन वाली है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट पे मूव थ्योरम है 6.5 एडिशनल लॉ। इफ ए एंड बी आर टू एनी इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैम्पल स्पेस, ये दो इवेंट बताए हुए हैं, ये क्या डिफाइंड हुए हुए हैं। अगर इसकी हम यूनियन लें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी एडिशन लॉ इसको कहते हैं। ये क्या इसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो शेडेड हिस्सा है ये क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, आपको माइंड में हो, पेपर में ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आए नहीं हुए, लेकिन ये आपके टॉपिक में शामिल था तो मैं इस साथ आपको बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट थ्योरम है 6.6। इसमें क्या, अगर तीन इवेंट्स हमें दिए गए हैं, 3 इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस एस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकरिंग इज गिवन बाय। इनमें से एक की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो वो कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये याद रखना है कि कैसे इसको करना है। पहले तीनों को लिखा अलग-अलग, फिर क्या किया, पहले को इंटरसेक्शन की बी के साथ, फिर बी को सी के साथ किया, फिर पहले वाले को सी के साथ किया, फिर क्या किया, प्लस का साइन डाला और तीनों को इंटरसेक्शन आपस में लिख दिया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है 6.7। ये क्या, मल्टीप्लिकेशन लॉ। अगर हमारे पास दो इवेंट हो, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैम्पल स्पेस एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, हम दोनों का इंटरसेक्शन लें तो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए प्रोवाइडेड बाई, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू किसके होगा, जीरो के। अगर जीरो के इक्वल होगा तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, जीरो होगा। अगर दूसरी उसके अल्टरनेटिव बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, यानी कि अगर ए अक्कर हो चुका हो तो तब द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए हैज़ अकर्ड एज इज, क्या है। अब इसको हमने क्या, उन्होंने कहा है कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, अगर ए अकर हो चुका हो तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों का इंटरसेक्शन ओवर क्या होगा, जो नीचे अकर हो चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू दिस वन। अब ये वाली वैल्यू हम इसकी इधर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम पी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर